नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय, सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 28 नवंबर, दिन है गुरुवार। आज हम अपने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय के साथ बातचीत करेंगे। सुबह की चाय में सबसे पहले बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। तीसरे दिन भारी हंगामे के बाद स्थगित कर दिया गया था। आज चौथे दिन भी हंगामे होने की आशंका है। बिहार में क्या फिर सरकार पलट सकती है? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में इशारों इशारों में बातचीत हुई है। उसके बाद सियासत भी तेज है, बीजेपी भी तैयार है। बीजेपी ने लगातार 2 दिनों बड़ी बड़ी बैठकें की हैं और 2025 को लेकर बड़ी तैयारी है। साथ ही साथ चिराग पासवान और आनंद मोहन के विवाद में अब चेतन आनंद भी आ गए हैं और उधर से लोजपा के जो सांसद हैं वो भी हैं। तो आमने सामने की लड़ाई हो गई है। क्या बवाल होगा? साथ ही साथ हेमंत सोरेन झारखंड के रांची में आज एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेंगे। झारखंड में शानदार जीत हुई थी, जिसके बाद आज सीएम पद की शपथ लेंगे, जिसमें तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, राहुल गांधी समेत देश के बड़े बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी का आज स्थापना दिवस है। 4 साल बाद अपने पुराने कार्यालय में स्थापना दिवस का धूमधाम से कार्यक्रम रखा गया है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। वहीं बिहार में क्या जमीन सर्वे स्थगित हो जाएगा? विधानसभा विधान परिषद में मांग उठ गई है। हमारे साथ रवि उपाध्याय, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे। आज चौथा दिन है, लेकिन कल जिस तरीके से हुआ उसके बाद सियासी पंडितों में एक हलचल तेज है। सियासत के जो पंडित है उनमें हलचल तेज है। बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या पलटने वाली है सरकार या स्थिर है? देखिए, निश्चित रूप से अभी विंटर सेशन चल रहा है, शीतकालीन सत्र है और शीतकालीन सत्र में जिस तरीके से बिहार विधानमंडल में आप कहें तो आप देखिए, इधर विधान सभा में ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर हावी है, जिस तरीके से सदन की कार्यवाही जो है वो जिस तरीके से बाधित हुई, नहीं चला, वो एक बड़ा मसला है और कार्यवाही को जो विधानसभा की है उसको स्थगित करना पड़ा। तो निश्चित रूप से अब सदन सत्र के दौरान जब प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नेता, सदन के नेता के बीच में जो इशारों में, देखिए इशारे में तो यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की और सदन के अंदर कि लाख हाथ एक दूसरे से ही रही है, लेकिन अब जिसे तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष और नीतीश कुमार एक दूसरे में जो बात आंखों में इशारों की बात होती है, तो इशारा में तो बात होती है, इसमें कहाँ दिक्कत है। वही जो है सो उसी पर जो है सो अब बाहर में तेजस्वी यादव ने कह दिया साफ साफ कि बुझे वाला बुझता। हाँ, बिल्कुल तेजस्वी यादव ने यही कहा कि तेजस्वी का तो देखिए, यह उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, उनका भी वही कुछ अंदाज था। व्यक्तिगत संबंध हमारे नीतीश कुमार से आज भी अच्छे हैं। वो तो चाचा कहते ही हैं तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव बोलने में बहुत ही बैलेंस बोलते हैं और जो बोलते हैं वह कुछ न कुछ, तो वो तेजस्वी यादव जिस तरीके से भोजपुरी भाषा जो उनकी मदर टंग है उसमें ही उन्होंने कहा कि बूझे वाला था बुझाता, बूझे वाला बूझाता और सब बुझाता। तो ये निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने, और देखिए राजनीति में कई तरह की बातें होती हैं, तो इसका अंदेशा, इसकी संभावना तो बनी ही रहती है। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, लेकिन अभी ऐसा कुछ दूर दूर तक कोई सुबुगाहट, कोई फुसफुसाहट, कहीं कानाफूसी नहीं है कि बिहार में सरकार पलटेगी। देखिए, नीतीश कुमार निश्चित रूप से एनडीए का चेहरा है बिहार में, तो वो ऐसी परिस्थिति में यह कतई नहीं और कभी नहीं अभी हाल के दिनों में होने जा रहा है कि इधर से उधर कुछ बड़ा खेल आपको होता हुआ दिखाई पड़े। अब देखिए दूसरी तरफ, देखिए अब कहने वाले जो राजनीतिक पंडित हैं ये अभी कह रहे हैं, अब देखिए जिस तरीके से विधान परिषद में जो सो के बाहर जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां पर प्रतिपक्ष की नेता विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जब नारेबाजी जो सरकार के सामने जो कर रही थी सरकार को, तो वो जिस तरीके से नारेबाजी हो रहा था, तमाम एमएलसीज थे वहां पर विपक्ष के, तो उस दौरान जो मिथिला को लेकर के
मिथिला राज्य की मांग की गई है, बड़ी मांग है ये, मिथिला राज्य की मांग लंबे अरसे से की नहीं जा नहीं, रही ये तो मिथिला मांग, और जिस तरीके से वहां पर मैथिली भाषा की बात है जो नरेंद्र मोदी ने एक तोहफा दिया है, उसी से उत्साहित होकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलए एमएलसी वो जो है सो बाहर निकल रहे थे, और ये लोग प्रतिपक्ष माने जो कि नेता राबड़ी देवी के नेतृत्व में तमाम एमएलसी जो है सो नारेबाजी कर रहे थे पक्ष, और तो वही जो है सो उसी दरमियान दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कंधे पर राबड़ी देवी ने हाथ रखा, और देखिए इशारे इशारे में बहुत कुछ तो वहां पर देखिए, इधर विधानसभा में जिस तरीके से हुआ, इधर विधान परिषद के बाहर जिस तरीके से हुआ, तो वह सब यही तो लोकतंत्र की हम बार बार कहते हैं खूबसूरती यही है, और यही एक मैसेज भी है कि देखिए आप जो है सो सदन के अंदर में अगर सरकार को घेरना है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना है वो हो, लेकिन बाहर में आप जो है सो सब कुछ बेहतर दिखाई। लेकिन कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि सर फिर खेला होगा, खेला होने की बात कह रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए खेला खुली कुछ नहीं होगा, ये सब जैसो जो इस तरह का ज्ञान देने वाले लोग बहुत हैं और बहुत तरह की बात चलती है, लेकिन इस तरीके का दूर दूर तक हमको जो दिखाई पड़ रहा है, जो हम समझ पा रहे हैं, ऐसी कोई बात दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है, और आपको महागठबंधन अपने साथ में है और इंटैक्ट खड़ा है, और आपको एनडीए वह भी इंटैक्ट पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। गुरु मंत्र दिए गए हैं, सभी जिला अध्यक्षों को तैयार रहने के लिए कहा गया है और फौज बनाई गई है। बीजेपी अपनी फौज से चुनाव लड़ेगी। देखिए फौज तो कार्यकर्ता ही, किसी भी दल के कार्यकर्ता ही जान होते हैं, वही फौज होते हैं, वही सेना होती है। तो ऐसे में इस बात को समझना पड़ेगा कि जो 26 तारीख को जो बैठक हुई, भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक हुई, फिर उसके बाद जो है सो 27 तारीख को जो बैठक हुई, उसके बाद वह जो है सो उसमें सभी जिला अध्यक्ष थे। विनोद तावड़े ने गुरु मंत्र दिया है। देखिए विनोद तावड़े तो बिहार के पार्टी मामलों के प्रभारी हैं, तो वो उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति में निश्चित रूप से सामने 2025 है, तो यह मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है। और देखिए जिस तरीके से 4 सीटों के चुनाव परिणाम जो नतीजे आए उपचुनाव के, उससे उत्साह और माने चरम पर है, और दिलीप जायसवाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनकी अगुवाई में यह चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, और चुनाव के परिणाम क्या हुआ कि आपको देखिए कि महागठबंधन की सीट को जो है सो एनडीए ने छीन लिया। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है निश्चित रूप से दिलीप जायसवाल की, भाजपा के प्रदेश दोनों ही सीटें छीन। बिल्कुल, तो वो उनके किला को एक तरीके से ध्वस्त कर दिया, महागठबंधन के किला को। तो यह एक उपलब्धि है, और इसी उपलब्धि को बरकरार रखने के लिए और तमाम कार्यकर्ताओं को इंटैक्ट रखने के लिए वही गुरुमंत्र, वही पाठशाला भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाई गई। उसके बाद देखिए अब तो राजनीति में तो चर्चा हो ही जाती है कि देखिए अब ऐसा हो रहा है, लगता है कोई बहुत बड़ी तैयारी सिर्फ टारगेट है 25 की, हमको मैक्सिमम जो है 200 पार, हाँ, 225 तो का लक्ष्य रखा गया। बिल्कुल, तो वही तैयारी की ओर आपको भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, बिहार में बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन एनडीए में तो सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए के नेता आपस में लड़ रहे हैं। अब चिराग पासवान और आनंद मोहन के बीच विवाद हो गया है, जिसमें चेतन आनंद ने साफ साफ कहा है, हम जिंदा कौम के लोग हैं, गीदड़ भभकी से नहीं डरते हैं। तो चिराग पासवान ने भी कह दिया कि आप किस गठबंधन में हैं, आप तो आरजेडी से चुनाव लड़े थे। देखिए निश्चित रूप से यह देखिए सब कुछ राजनीति ठीक है। चिराग पासवान एनडीए के मजबूत नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में, और इस बात को समझना पड़ेगा, चिराग पासवान ठीक है इमामगंज प्रचार प्रसार में नहीं गए, जहां से एनडीए के जीतन राम मांझी की दीपा मांझी चुनाव पुत्रवधू जो है सो दीपा मांझी चुनाव लड़ रही थी, तो उसके लेकर के इस तरीके से आपको नहीं बोलना चाहिए। देखिए आप जो है सो चेतन आनंद निश्चित रूप से जेडीयू में है, मजबूत हैं, और वो आनंद मोहन के पुत्र हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से अब देखिए एनडीए में ही जो है सो इस तरीके से अब चिराग पासवान और आनंद माने चेतन आनंद के बीच में जो इस तरीके से माने जो नोक झोंक ही कह लिया जाए उसको, तो वह नहीं होना चाहिए। लड़ाई लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए आनंद मोहन कौन होते हैं, आनंद मोहन पर तो हम बात ही नहीं कर सकते। आनंद मोहन नहीं, देखिए वो ठीक है, पहली बार जीते सांसद बोल रहे हैं। हाँ नहीं वो ठीक है। देखिए अब देखिए चिराग पासवान भी एनडीए के मजबूत नेता हम शुरू से कह रहे हैं, और आनंद मोहन
या उनके पुत्र भी जो सो अब जो चिराग पासवान सवाल खड़ा कर रहे हैं कि किस पार्टी से चुनाव लड़े, तो यह सब देखिए कहीं ना कहीं ये एनडीए के लिए माने यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दो बड़े नेता या दो बड़े कद के नेता कोई भी अगर यदि इस तरीके से अगर यदि कोई होता है तो यह निश्चित रूप से एनडीए के अंदर बैठ करके इस बात को होना चाहिए और पब्लिक डोमेन में तो निश्चित नहीं आना चाहिए। इस तरीके से जो जो बातचीत जो हो रही है। लेकिन आनंद मोहन और चेतनानंद ने साफ साफ कहा कि आपको राजपूत का वोट लेना रहता है तो हम लोग आपके राजपूत की मदद कर देते हैं, और जब पासवान का वोट दूसरे पार्टी को दिलवाना रहता है तो आप लोग साफ गायब रहते हैं। नहीं देखिए वो ऐसी बात नहीं है। देखिए इसी बात को समझना चाहिए, इसी बात को समझने की प्रयास करनी चाहिए कि आप किसको बोल रहे हैं। आप अपने अलायंस पार्टनर, आप अपने ही गठबंधन में जो है नेता, उसको आप एक दूसरे को आप बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से यह गलत मैसेज जा रहा है। यह गलत मैसेज अगर यदि पब्लिक डोमेन में जा रहा है तो इससे एनडीए को लाभ नहीं होगा, इससे अलायंस पार्टनर को भी लाभ नहीं होगा। और सामने 2025 का विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में अगर यदि कोई भी अगर अपने दल के बारे में, अपने अलायंस पार्टनर के बारे में इस तरीके से बात करेगा, कोई भी नेता हो, तो यह बेहतर नहीं है हमारी समझ से। जहां तक हम समझ और देख पा रहे हैं यह कहीं ना कहीं इससे बेहतर नहीं होगा, इससे एनडीए मजबूत नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा। झारखंड में आज हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें तमाम नेता पहुंच रहे हैं। एक बार फिर हेमंत सोरेन शपथ लेंगे क्योंकि झारखंड में शानदार जीत हुई है, बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। देखिए निश्चित रूप से झारखंड में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की बड़ी जीत है इस बार, क्योंकि तमाम भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनडीए हो, पूरी ताकत झोंक रखी थी वहां। तो ऐसे में आप देखिए कि वहां जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार फिर से लौटी है, फिर से हेमंत शानदार जीत हुई है। बिल्कुल, तो वो यह काबिले तारीफ है। क्योंकि देखिए एक तरफ महाराष्ट्र उनके हाथ से चला गया, महाराष्ट्र में जो जीत का दावा किया जा रहा था वह जो है सो आपको एनडीए फोल्ड में चली गई। फिर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तमाम प्रयासों के बावजूद हेमंत सोरेन की वापसी हुई है। तो निश्चित रूप से ऐसे में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में उत्साह काफी है और इसी को लेकर के राहुल गांधी की बात कही जा रही है, पप्पू यादव जाएंगे, पप्पू यादव जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के आने की बात कही जा रही है, ममता बनर्जी की बात कही है। इवन देन आपको न्योता लालू यादव राजद अध्यक्ष को भी दिया गया है। अब स्वास्थ्य कारणों से जाते हैं कि नहीं जाते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन तमाम लोग आज जो है तो पहुंचेंगे वहां पर। पीएम मोदी को भी न्योता दिया गया था। पीएम मोदी तो देखिए सर वो तो नहीं है, तो इस लिहाज से यह प्रोटोकॉल यह कहता भी है तो वह अलग विषय है। लेकिन आप देखिए कि तमाम, लेकिन अच्छी तस्वीर सामने आई थी, पीएम मोदी को न्योता दिया गया। तो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए यह बड़ी खुशी की बात है। और आज जो है सो रांची राजधानी जो है झारखंड की, वहां पर मोरहाबादी मैदान है, वह इतिहास बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब हम बात करेंगे चिराग पासवान की पार्टी का। आज स्थापना दिवस है, 4 वर्षों बाद अपने पुराने कार्यालय में चिराग पासवान की पार्टी स्थापना दिवस मनाएगी। और कल आपने देखा हुआ किस तरीके से पूजा अर्चना की थी, उनकी मां भी गई थी। पूजा अर्चना के बाद प्रवेश किया गया पार्टी कार्यालय। देखिए निश्चित रूप से चिराग पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, वह जब लोजपा में 2 फाड़ हुआ उसके बाद से चाचा पशुपति कुमार पारस उनके चाचा हैं, उनकी पार्टी लोजपा राष्ट्रीय की वह कार्यालय हुआ करता था। लेकिन जो भवन निर्माण विभाग ने अलॉट किया फिर से जो है सो चिराग पासवान, तो चिराग पासवान के उस जो एक व्हीलर रोड का जो कार्यालय है उसमें एक एक ईंट पत्थर कंकड़ सब कुछ चिराग पासवान से वाकिफ है। चिराग पासवान भी वहां पर पेड़ पौधा से को भी जानते हैं उस, तो वहां पर निश्चित रूप से 4 साल के बाद चिराग पासवान का वह कार्यालय अलॉट होना, वह कार्यालय में जाना एक बहुत बड़ा उत्साह की बात है। और देखिए किस तरीके से प्रयास किया गया, किस तरीके से बात हुई, और चिराग पासवान की भावना को समझना पड़ेगा कि वहां पर आज जो है सो जो वहां पर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और तमाम जो है सो सजाया गया है, सजावट किया गया है, एकदम लग रहा है कि पार्टी कार्यालय को बहुत बेहतर ढंग से, तो वो निश्चित रूप से चिराग पासवान की भावना और लगी से जुड़ी हुई है। क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान कभी उस बंगले में रहा करते थे, माने वहां से ही सब काम, रूटीन मैटर्स पार्टी का सब कुछ, जीत हार उतार चढ़ाव सब कुछ उससे रामविलास पासवान से जुड़ी हुई बात है। तो वो निश्चित रूप से चिराग पासवान की माताश्री भी पिछले दिनों वहां जब पार्टी कार्यालय में विधिवत रूप से जब पूजा हुआ तो वो साथ में थी और यह लगाव की बात है। और उन्होंने कहा भी कि एक बार पति के साथ हम आए, अब पुत्र के साथ पुनः इस
आवाज में आ रहा है। तो यह सेंटिमेंटल चीज है, ये इसको वही लोग महसूस कर सकते हैं जो कि रामविलास पासवान के साथ रहे हैं। तो आपने देखा है किस तरीके से रवि उपाध्याय जो वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने बताया कि बिहार में सरकार पलटने के जो दावे किए जा रहे हैं उसकी असली सच्चाई क्या है, असली सच्चाई बताई है इन्होंने। साथ ही साथ झारखंड में आज बड़ा कार्यक्रम है, हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में तमाम बड़े चेहरे जो महागठबंधन के हैं वो शामिल हो सकते हैं और चिराग पासवान अपनी ताकत दिखाएंगे। और साथ ही साथ बिहार विधानमंडल सत्र का आज शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और हंगामे होने के आसार बताए जा रहे हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।